आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। ऑपरेशन के बगैर जचगी की हौसला अफजाई के लिए रियासती हुकूमत ने एक और अहम फैसला किया है। डिलीवरी नॉर्मल होने पर तिब्बी अमले को 3000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की जानिब से मुतारिफ करदा केसीआर किट के बाइस सरकारी हॉस्पिटल्स में डिलीवरी की शरह में इजाफा हुआ है। वजीर सेहत हरीश राव ने नॉर्मल डिलीवरी की हौसला अफजाई के लिए टीम बेस्ट इंसेंटिव का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकारी हॉस्पिटल्स में हर नॉर्मल डिलीवरी पर 3000 रुपये फराहम किए जाएंगे। ये रकम हर महीने सुपरिटेंडेंट को जारी की जाएगी और वो इस रकम को तिब्बी अमले में तकसीम करेंगे। मोटरसाइकिल के सरखे की वारदातों में मुलव्विस सारिक को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद किए हैं। एसीपी निजामाबाद मिस्टर वेंकटेश्वरू ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि निजामाबाद रेलवे स्टेशन के इलाके में सरखा करने वाले मोटरसाइकिल सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 26 जुलाई के दिन गंधारी जगदीश्वर नामी सारिक साकिन नवीपेट मंडल रेलवे स्टेशन के इलाके में पार्क की हुई हीरो पैशन और HF डिलक्स, होंडा ड्रीम और मेडचल में होंडा शाइन और सिकंदराबाद में पैशन प्रो का सरखा किया था। पुलिस आज सुबह बस स्टैंड के इलाके में गाड़ियों की तहकीक के दौरान पुलिस को देखकर राजेश्वर राव फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने उसका ताक़ुब करते हुए उसे अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ करने पर उसने इक़बाल जुर्म कर लिया। एसीपी वेंकटेश्वर ने बताया कि सारिक को रिमांड कर दिया गया है। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने PUC चेयरमैन और रुकने असेंबली आर्मूर जीवन रेड्डी पर खातिराना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़े MLA जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर मोहतरमा कविता ने कहा कि जमहूरियत में ऐसी साजिशों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कविता ने रुकने असेंबली जीवन रेड्डी के अहल खाना को तसल्ली दी और उन्हें हिम्मत से रहने की तलकीन की। तेलंगाना कांग्रेस के एक और अहम लीडर ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर B श्रवण ने कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी हो जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पसमानदा तबकात के कायदीन के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो कांग्रेस छोड़ने का फैसला किए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से डॉक्टर श्रवण PCC सदर रेवंत रेड्डी से शदीद नाराज थे और वो पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में नहीं आ रहे थे। बताया गया है कि साबिक़ CLP लीडर P जनार्दन रेड्डी की दुख्तर और कॉर्पोरेटर विजय रेड्डी को पार्टी में शामिल करने के बाद से श्रवण काफी नाराज थे। अपने ख़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक माफिया में तब्दील हो गई है। रेवंत रेड्डी को PCC सदर बनाने के बाद पसमानदा तबकात की अहमियत खत्म हो गई है, वो मनमाने फैसले कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर एक मरतबा वाज़ेह कर दिया है कि ऐसा कोई तारीखी सबूत या रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये बात साबित होती है कि भाग्यनगर को हैदराबाद से मौसूम किया गया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक RTI जहदकार रॉबिन की जानिब से दाखिल करदा RTI दरख्वास्त पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तफसीलात से जवाब दिए हैं। जवाबात में कहा गया है कि इस तारीखी शहर का नाम पहले से ही हैदराबाद है। शहर के नाम को तब्दील करने का कोई तारीखी सबूत नहीं है। ASI ने यह भी कहा है कि चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर का भी कोई तारीखी सबूत नहीं है। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद के इन्हदाम की पर्दापोशी के लिए KCR अपनी हलीफ जमात मजलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बी ने मस्जिद ख्वाजा महमूद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि हुक्काम ने गैर कानूनी तौर पर मस्जिद को शहीद कर दिया था। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR से मुतालिबा किया है कि वो मस्जिद के इन्हदाम की वजूहात की वजाहत करें। कांग्रेस कायद ने कहा कि TRS हुकूमत ने सारे इलाके की नाकाबंदी और मुकामी शहरियों को घरों में महरूस करते हुए मस्जिद को मुनज़्ज़म किया। सारे इलाके में बरक़ी सरबराही मुनक़ता कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि जंगी खतूत पर मस्जिद की निज़ामी कार्रवाई अंजाम दी गई। कांग्रेस और दीगर पार्टियों और मजहबी तंजीमों के एहतजाज के बाद हुकूमत ने दोबारा तामीर की इजाज़त दी है। मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि तामीर की इजाज़त से TRS हुकूमत मस्जिद की शहादत के जुर्म से बच नहीं सकती। हुकूमत को पहले इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि किन बुनियादों पर मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद के इन्हदाम में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और रियासती वजीर KT रामाराव का क्या रोल है? पुलिस की भारी जमयत की तैनाती और मस्जिद के इन्हदाम से क्या वज़ीर दाखिला वाकिफ थे? मोहम्मद अली शब्बी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मस्जिद की शहादत के जरिए मजलिस को सियासी फ़ायदा हासिल करने का मौका दिया गया है। मजलिस के कायदीन दोबारा तामीर का सहरा अपने सर बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी को मस्जिद की शहादत पर अपनी खामोशी की वजाहत करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मजलिस को सियासी क्रेडिट फराहम करने के अलावा टीआरएस हुकूमत अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत भर में गुज़िश्ता 8 बरसों में 6 मसाजिद को शहीद किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इख्तलाफात और नाराजगियों से निपटने के लिए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से शख्सी तौर पर मदाखिलत की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन ने सोनिया गांधी को मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कायदीन में इख्तलाफात और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के नतीजे में पार्टी केडर उलझन का शिकार हैं। एक दूसरे को तनखीद का निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया का सरगर्मी से इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस कायदीन और वर्कर्स इन हालात में पार्टी हाईकमान की रहनुमाई के मुंतज़िर हैं। कांग्रेस कारकुनों ने हमेशा पार्टी के उसूलों पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में मुत्तहदा मुकाबले को यकीनी बनाने के लिए सोनिया गांधी को फौरी मदाखिलत करनी चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.